अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ैब। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा की टू टाइप्स होती हैं। तो जो एक टाइप है NFA, उसकी हमने बेसिक्स तो पढ़ ली हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने जो आपको एग्जांपल्स के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, अगर आपने ये सीख लिए, समझ लिए, तो आपसे बड़े बड़े रेगुलर एक्सप्रेशन से आप NFA बना लेंगे। सो कोशिश करना कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में दिए हैं उनको अच्छी तरह कर लें, ठीक है। सो हियर वी गो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि ए के इक्वल है। इसको NFA में बनाने के लिए सबसे पहला काम हम हमेशा क्या करेंगे, हम इनिशियल स्टेट बनाएंगे, ठीक है। सेकेंडली, इस स्टेट से किसी और स्टेट पे जाने के लिए हमने एक लाइन ड्रा करनी, और जब हमारी रिक्वायरमेंट हमें फुलफ़िल हो जाए, यानी जो हमने बनाना था वो हम जब हमारे पास बन जाए तो हम उसको फाइनल स्टेट बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखें कि ए बनाना था, मैंने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, ए को रीड किया और इस स्टेट पर आ गया, ठीक है। और तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, तो मुझे जो चाहिए था मैंने वो बना लिया और यहाँ पे मैंने इसको फाइनल स्टेट बना दिया। तो ये हो गया इसका हमारे पास NFA। इसी तरह आपके पास अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन आता है जिसमें मतलब सिंगल लेटर आता है, यानी सिंगल लेटर से मतलब सिर्फ एक अकेला ही आता है, इधर B है या C है या empty है, D, F, 1 या 0 कुछ भी आ सकता है। जो कुछ भी आता है उसके लिए आपने कैसे बनाना है, आपने एक इनिशियल स्टेट बनानी है और एक फाइनल बनानी है। और इस स्टेट से जो यहाँ पे लेटर होगा, सपोज करें अगर यहाँ पे B है तो आपने यहाँ पे B लिख के इस स्टेट पे पहुँचा देना है। अगर यहाँ पे C है आपने C लिख देना है। अगर यहाँ पे नल है, एम्प्टी, तो आपने यहाँ पे एम्प्टी लिख देना है। तो ये इस सिंगल लेटर लैंग्वेजेस जोन सी भी हैं उनका जो सा रेगुलर एक्सप्रेशन से हम NFA ऐसे बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसकी बेस पे अगर ये आपको आता होगा तो आप बड़े जो रेगुलर एक्सप्रेशन मुश्किल होते हैं वो आपको बनाने में आसानी होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए, ये वाला जो है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो इससे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन वाली वीडियो है उसको आप देख लें, तो उससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो चले, इससे भी गुजारा हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू A + B है, ठीक है। तो सबसे पहले NFA में कन्वर्ट करने के लिए हम इनिशियल स्टेट बनाते होते हैं, उसके बाद एक और स्टेट बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि इस स्टेट से कोई लेटर रीड करके इस स्टेट पे पहुँच जाएगा। और फिर इस स्टेट से दो रास्ते बनाऊंगा, एक ये वाला रास्ता इस स्टेट पे जाने के लिए और एक ये वाला रास्ता इस स्टेट पे जाने के लिए, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन ये कहता है कि एक टाइम पे A होगा, या एक A हो सकता है या तो B हो सकता है, ठीक है। कोई एक रास्ते को फॉलो करके हम जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है। सपोज करें आप इस्लामाबाद में हैं, ठीक है, और आपने कराची जाना है। तो कराची जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता A है, ठीक है, और दूसरा रास्ता B है। तो आप किसी एक रास्ते से कराची जाएंगे ना, या इस रास्ते से जाएंगे या इस रास्ते से जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इस रास्ते से भी हों और इस रास्ते से भी हों, क्योंकि आपके पास जस्ट 2 रास्ते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप कराची पहुंच जाएंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, जहां पे आप जाना चाहते थे, कराची जाना चाहते थे, आप वहां पे पहुंच चुके हैं। तो इस वजह से उसको हम फाइनल स्टेट अपनी बना देंगे। हमें A और B चाहिए था, अब इस स्टेट से इस स्टेट पे A को रीड करते हुए आ रहा है, अगर मुझे B चाहिए इस स्टेट से B को रीड करते हुए इस स्टेट पे आ जाऊँ। अच्छा, ये वाली जो डायग्राम है इसमें 2 रास्ते बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये थोड़ा बुरा लगता है, तो हम इस स्टेट से इस स्टेट पे इस तरह भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A, B। इसका मतलब है या तो फिर इन दोनों में से एक टाइम में एक होगा, या A होगा या तो फिर B होगा। तो ये दोनों सेम है। थर्ड आता है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू A। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि हम एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं, उसके बाद आप देखें एक और हम स्टेट बनाते हैं, ठीक है, और दोनों स्टेट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए एक रास्ता बनाते हैं। ये रास्तों को हम ट्रांजिशन भी कहते हैं,
ٹھیک ہے، ایک ہم راستہ بناتے ہیں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے ریگولر ایکسپریشن میں مجھے کیا چاہیے؟ اے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس اسٹیٹ سے اس اسٹیٹ پہ جانے کے لیے ہم اے کو ریڈ کرا دیا. اے تو اب ہو گیا ہے، اب بی رہ گیا ہے. جس طرح ہم نے اس کے لیے بنایا ہے اسی طرح اب ہم بی کے لیے بھی کریں. تو یہ دیکھیں، اس اسٹیٹ سے اس اسٹیٹ پر آیا، وہ اے کو ریڈ کیا، اے ہو گیا ہمارا، اب بی رہتا تھا. اب اس اسٹیٹ سے ہم نے ایک اور اسٹیٹ بنائی یہ والی، اور اس سے ہم نے بی کو ریڈ کروا دیا، اور جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہمارا بن گیا. یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پہ ایک اے ہو گیا، پھر یہاں سے یہاں پہ بی ہو گیا. تو یہ ہماری پھر فائنل اسٹیٹ ہوگی. یہاں پہ پلس کا سائن نہیں ڈالا ہوا، آپ کو ڈال لینا، مس ہو گیا ہے. تو یہ جو ہمیں چاہیے تھا وہ اس کا این ایف اے بن گیا ہے. اچھا، اب ساتھ ساتھ تھوڑے سے مشکل کی طرف ٹریول کرتے ہیں. کہتا ہے آپ نے ان کا بنانا ہے کہ جو اے سے اینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا اینڈ اے پہ ہونا چاہیے، اور اس کے الفابیٹس ہیں اے اور بی. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے، اس طرح کے جو بھی ریگولر ایکسپریشن اس نے دیے ہوئے ہوں گے، وہ جو کنڈیشن دی ہوگی نا وہ ہم نے سب سے پہلے کرنی ہے. کنڈیشن اس میں کیا دی ہے؟ اینڈ ود اے پہ ختم ہونا چاہیے. ہم کیا کام کریں گے، جو اینڈ ہے نا آخر میں ہم اے لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اے سے پہلے کی تو اس نے کوئی کنڈیشن نہیں نہ دی ہوئی. اے سے پہلے اے بھی آ سکتا ہے، بی بھی آ سکتا ہے، اے 3 دفعہ آ سکتا ہے، بی 4 دفعہ آ سکتا ہے، یعنی جتنی مرضی دفعہ آئے. تو اے کے بعد والی اے کے بعد کچھ بھی نہیں آ سکتا، اس لیے لاسٹ میں ہم نے اے ڈال دیا، اور اے سے پہلے جو بھی مرضی آئے، اے پلس بی کا اسٹار میں نے ڈال دیا. اے پلس بی اسٹار کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اور بی سے بننے والے جتنے مرضی اسٹرنگ ہیں سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، جو مرضی آ جائے اے سے پہلے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا این ایف اے بناتے ہیں. تو این ایف اے بنانے کے لیے ہم نے کیا کام دیکھنا ہے، ہم نے وہ دیکھنے ہیں ریگولر ایکسپریشن میں جس کے اوپر اسٹار نہیں ہے. جس کے اوپر اسٹار نہیں ہوگا وہ ہم نے سب سے پہلے بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایک انیشیل اسٹیٹ بنا لیتے ہیں اور ایک فائنل اسٹیٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسٹار دیکھیں کس کے اوپر نہیں ہے، ریگولر ایکسپریشن میں اے کے اوپر نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم اے کے لیے لائن ڈرا کریں گے، اور اے بنا دیا ہم نے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو اسٹار ہوتا ہے نا، جو اسٹار والے نہیں ہوتے پہلے ان کے لیے بناتے ہیں، اس کے بعد ہم اسٹار والے بناتے ہیں. تو دیکھیں اے سے پہلے آ رہا تھا اے پلس بی کا اسٹار، تو یہ اے تھا. اس سے پہلے میں نے کیا کام کر دیا، اے کوما بی کا یہاں پہ لوپ لگا دیا. یہاں پہ لوپ کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی اسٹار والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہم لوپ لگاتے ہیں. تو یہاں پہ اے اور بی دونوں کا اسٹار تھا، تو میں نے دونوں کا اسٹار کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اے سے پہلے تھا، یہاں پہ بھی اے سے پہلے میں نے یہاں پہ لوپ لگا دیا. اچھا، اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کہ سگما اگر اے کے ایکول ہے تو اے سے بننے والے سارے اسٹرنگس آپ نے اس کا این ایف اے بنانا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ریگولر ایکسپریشن بناتے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریگولر ایکسپریشن اے اسٹار ہوتا ہے، اے سے بننے والے سارے اسٹرنگس کا. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ بی ہوتا، بی سے بننے والے سارے اسٹرنگس کا آپ نے ریگولر ایکسپریشن بنانا ہے تو یہاں پہ آپ بی اسٹار لگاتے. اگر یہاں پہ ہوتا سی کے سے بننے والے سارے اسٹرنگس کا آپ نے ریگولر ایکسپریشن بنانا ہے تو پھر سی اسٹار ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب ہم بناتے ہیں اس کا ریگولر ایکسپریشن، سوری این ایف اے. دیکھیں اس کے اوپر اسٹار ہے، اسٹار کا مطلب ہوتا ہے کہ اب لوپ لگے گا اس کا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں، اب انیشیل اسٹیٹ بناتے ہیں، اور اسٹار ہے اس وجہ سے ہم نے ایک لوپ لگا دیا اس کے اوپر، اور ادھر اے لکھ دیا کیونکہ اے تھا یہاں پہ. اگر یہ بی ہوتا یہاں پہ تو ہم یہاں پہ بی لکھتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ہی اسٹیٹ ہے، اب دوسری اسٹیٹ تو ہے نہیں، اس وجہ سے مجھے اس کے اندر ہی میں نے اسی کو فائنل اسٹیٹ بھی بنا دیا ہے اور اسی کو انیشیل اسٹیٹ بھی بنا دیا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر سگما اے اور بی کے ایکول ہے تو آپ نے سارے اسٹرنگس کا ریگولر ایکسپریشن بنانا ہے. تو اے اور بی سے جتنے بھی اسٹرنگس بنتے ہیں اس کا ریگولر ایکسپریشن یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اے پلس بی کا ہول اسٹار. اس کا مطلب ہے اے یا بی سے بننے والے سارے اسٹرنگس کا ریگولر ایکسپریشن. تو ہم اس کا اب این ایف اے بناتے ہیں. سب سے پہلے ہم انیشیل اسٹیٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ اسٹار ہے، اسٹار کی وجہ سے ہم یہاں پہ لوپ لگا دیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اور دوسری اسٹیٹ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اسی کے اوپر میں اے کوما بی لکھ دیتا ہوں. اے اور بی کا یہاں پہ لوپ بن جائے گا. تو
अब ए और बी एक ही स्टेट है ना, इसी वजह से मैंने फिर इसको फाइनल स्टेट भी बना दिया। तो ये ए और बी से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उन सब का NFA बन गया। अब सपोज करते हैं हम इससे स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो नल सब इससे पहला नल बनता है। तो आपको अगर नल चाहिए तो आप इसको एक दफ़ा भी ना चलाएं लूप को, तो वो इसी स्टेट पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा नल। उसके बाद अगर आप एक दफ़ा ए को चूज़ करते हैं और फिर फाइनल स्टेट ले लेते हैं तो आपके पास ए आ जाएगा। आप इनिशियल स्टेट से करते हैं, बी को रीड करते हैं और फिर फाइनल स्टेट पे आ जाते हैं तो बी आ जाएगा आपके पास। अब इससे हमारे पास ए भी कैसे बनेगा, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ए को रीड करेंगे, फिर इस स्टेट पे आएंगे, ठीक है। लूप लगा हुआ है ना, ए आ गया मेरे पास, अभी फाइनल नहीं लेते हम, फिर दोबारा लूप को लेते हैं और इससे बी को यूज़ करते हैं और फिर फाइनल चूज़ करते हैं, ये मेरे पास ए बी आ गया। इसी तरह BBA को कैसे बनेगा, इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम बी को लेते हैं पहले इन दोनों में से, क्योंकि मुझे BBA बनाना है, तो बी को लेते हैं, फिर फाइनल नहीं लेते, फिर हम दोबारा लूप को लेते हैं, फिर दोबारा बी को लेते हैं, यहाँ से डबल बी आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ से दोबारा हम ए को लेते हैं अब, क्योंकि BBA चाहिए, ए को लिया और अब फाइनल स्टेट लेते हैं क्योंकि मुझे BBA चाहिए था, BBA बन गया। तो इन दिस वे हम जो है स्ट्रिंग को जनरेट भी कर सकते हैं NFA से। अच्छा, ये एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन कहता है कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो ए से स्टार्ट होने चाहिए और डबल बी पे ख़त्म होने चाहिए। तो कंडीशन हमने देखनी है, कंडीशन उसने क्या कहा है, ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिख लेंगे, ए से पहले कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि स्टार्ट इसने ए से होना है। और एंड की कंडीशन उसने क्या दी है, डबल बी, तो मैं एंड में डबल बी लिख लेता हूँ। अब स्टार्ट में ए आ गया और एंड में डबल बी आ गया, लेकिन इसके दरमियान की इसने कोई कंडीशन भी नहीं दी, तो इसके दरमियान में ए और बी से बनने वाले कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं a प्लस बी का होल स्टार इसके दरमियान में लिख लूँगा और ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। NFA बनाने के लिए हम इसकी सबसे पहले इनिशियल स्टेट बनाते हैं, उसके बाद हम एक और स्टेट बनाते हैं। और अब ये NFA ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, NFA बनाने की ये टेक्निक है कि सबसे पहले जिनके ऊपर स्टार नहीं होता ना उनके लिए हम बनाते हैं, पहले उनको ड्रा करते हैं, उसके बाद जिनका स्टार होता है उनको बनाते हैं। तो स्टार पहले इधर से देखते हैं, हम ए के ऊपर नहीं है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए के लिए बना लेते हैं। इस स्टेट से इस स्टेट पे आया और उसने ए को रीड किया, ए तो हो गया अब हमारे पास। अब देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा जो सा है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर स्टार नहीं है, तो ये डबल बी है, इसके ऊपर स्टार नहीं है, तो अब हम इसके लिए बनाए। इसके लिए हमने फिर एक और स्टेट बनाई यहाँ पे, और ये डबल बी है ना, तो पहले एक बी के लिए बनेगा, इस स्टेट से इस स्टेट पे एक बी रीड किया, ठीक है, और फिर ये वाला बी रहता था, तो इस स्टेट से फिर इस स्टेट पे आने के लिए एक और बी रीड हो गया। अब देखें, ये वाला ए भी हो गया और ये वाला डबल बी था, ये वाला बी और ये वाला बी, ये तो बन गए। अब रहते हैं हमारे पास जिन पे स्टार है, ठीक है। तो आपको पता है जिसके ऊपर स्टार होता है उसके लिए हम लूप लगाते हैं, लेकिन लूप लगेगा कहाँ पे, ये डबल बी से पहले, ये डबल बी है, इससे पहले ये वाली स्टेट बनती है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया और ए कोमा बी लिख दिया, ठीक है। और इसको फिर हमने फाइनल स्टेट बना देना है। यहाँ पे प्लस नहीं डला हुआ, तो काइंडली आप खुद यहाँ पे प्लस इसको फाइनल स्टेट बना लीजिएगा, इस स्टेट को। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर। तो सबसे पहले हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वो कहना ये चाहता है कि अगर आपने ऐसे स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, ऐसे स्ट्रिंग्स की एक लैंग्वेज है, अगर वो ए से स्टार्ट होता है तो ए पे ही ख़त्म हो, ठीक है। अगर वो बी पे स्टार्ट होता है तो बी पे ही ख़त्म हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, एक अगर ए से स्टार्ट होता है तो फिर ए पे ख़त्म होना चाहिए, और दूसरी क्या, अगर बी से स्टार्ट होता है तो बी पे ख़त्म होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहली पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं कि अगर सपोज करो कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखा है ना, स्ट्रिंग हमारा ए से स्टार्ट होता है, तो कंडीशन उसने क्या दी है, ए पे ही ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसने इनके दरमियान का कुछ भी नहीं कहा, कोई कंडीशन नहीं है।
تو ان کے درمیان کچھ بھی آ سکتا ہے. اس وجہ سے ہم کیا کام کریں گے, اے پلس بی کا ہول اسٹار اے اس اے اور اس اے کے درمیان لکھ دیں گے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہماری ختم ہوگی کہ اے سے اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اے پہ ہی ختم ہوگا. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس نے کیا دی ہے, سیکنڈ کہتا ہے اگر بی سے سٹارٹ ہوتا ہے تو بی پہ ہی ختم ہونا چاہیے. اسی طرح اس نے ان کے درمیان کوئی کنڈیشن نہیں دی, تو ہم ان کے درمیان اے پلس بی کا ہول سٹار لکھ لیں گے. تو ہمارا ریگولر ایکسپریشن جب ان دونوں پاسبلٹیز کو کمبائن کریں گے تو کیا بنے گا, یہ پہلی پاسبلٹی آ گئی ہے اور یہ سیکنڈ پاسبلٹی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ریگولر ایکسپریشن ہو گیا ہے. یعنی کہ اس پلس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک ہوگا, یا تو پھر یہ والا ہوگا یا پھر یہ والا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر یہ والا ہوا تو یہ والا نہیں ہوگا, لیکن اگر یہ والا ہوا تو یہ پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اسٹرنگ اے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اے پہ ہی ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تو بی سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ پاسبلٹی بھی ہے, وہ بی پہ ہی ختم ہوگا. اس کا این ایف اے بنانے کے لیے ہم انیشیل اسٹیٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں, ایک یہ والی اور ایک یہ والی. تو اب ہم نے این ایف اے بنانا ہے نا, تو پہلے ہم ایک کو لے لیتے ہیں اور اس کا بنا لیتے ہیں, پھر دوسری پہ جائیں گے. تو پہلے ہم اس کا بناتے ہیں این ایف اے. تو ہم نے پہلے کس کا بنانا ہوتا ہے, جس کے اوپر سٹار نہیں ہوتا. تو یہ والا اے ہے, اس کے اوپر سٹار نہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک لائن کھینچی اور اے لکھ دیا اس کے اوپر. یہ والا اے میرے پاس بن گیا. ٹھیک ہے. اور اب کون سا رہتا ہے اس میں, اس پاسبلٹی میں یہ والا اے ہے جس کے اوپر سٹار نہیں ہے. تو اب میں اس کے لیے میں نے ایک اور اسٹیٹ بنائی یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ اس اسٹیٹ سے اسٹیٹ تک کے لیے اے بنا دیا. یہ والا اے یہاں پہ آ گیا اور یہ والا اے جو تھا وہ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس اے اور اس اے کے درمیان اے کا سٹار ہے. اب ہم لوپس لگائیں گے. تو اے یہ اور سیکنڈ اے یہ ہے, ان کے درمیان ہم کیا کام کریں گے, لوپ لگا دیں گے. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پاسبلٹی کا این ایف اے بن گیا. لیکن یہاں پہ تو دو ہیں, اب ان دونوں کو ہم نے کمبائن کیسے کرنا ہے, اب ہم دوسری پاسبلٹی کا بناتے ہیں. تو یہ تو یاد رکھنا کہ انیشیل اسٹیٹ تو ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں آپ ہمارے پاس جو سٹار والے نہیں ہیں, ایک یہ بی ہے اور ایک یہ والا بی ہے. تو میں اسی اسٹیٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں اس اسٹیٹ تک. ایک پہلا بی آ گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ والا بی تھا, اس کے اوپر سٹار نہیں تھا. تو سٹار کے بغیر والے بناتے ہوتے ہیں پہلے. تو اس اسٹیٹ سے پھر اس اسٹیٹ تک یہ والا بی آ گیا. یہ والا پہلا بی آ گیا اور یہ والا جو بی ہے وہ دوسرا بی آ گیا. اب جیسے اوپر کیا تھا ہم نے کہ ان دونوں کے درمیان اے لوپ تھا, اسی طرح یہاں پہ بھی ہم نے لوپ بنا دیا. تو یہ اس ریگولر ایکسپریشن کا یہ این ایف اے ہمارے پاس جو سا ہے بن گیا ہے. اچھا, اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن کہ ایسے اسٹرنگس کے ڈفرینٹ لیٹر سے مطلب ہو کہ سٹارٹ اگر اے سے ہوتا ہے اینڈ وہ بی سے ہونا چاہیے, اگر وہ سٹارٹ بی سے ہوتا ہے تو اینڈ اے سے ہونا چاہیے. یعنی کہ جو لاسٹ والا ہم نے کیا یہ اس کا اپوزٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ریگولر ایکسپریشن بناتے ہیں. کنڈیشن اس نے کیا دی ہے کہ اگر اے سے بنائیں ہم تو اینڈ کس سے ہونا چاہیے, بی سے ہونا چاہیے. تو میں نے سٹارٹ میں اے لکھ دیا اور اینڈ میں بی لکھ دیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے درمیان کی اس نے کوئی پاسبلٹی نہیں دی تھی, اس وجہ سے میں اے پلس بی کا ہول سٹار ان کے درمیان میں لکھ دوں گا. تو یہ میرے پاس پہلی پاسبلٹی ہوگی ہے. سیکنڈ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بی سے سٹارٹ ہو, اور اگر بی سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر اینڈ کس سے ہونا چاہیے, اے سے. تو میں سٹارٹ میں بی لکھ دیتا ہوں سیکنڈ پاسبلٹی کے لیے, اور اینڈ کس سے ہونا چاہیے, اے سے. تو آخر میں اینڈ اے لکھ دیتا ہوں. بالکل اسی طرح اے پلس بی کا ہول سٹار ان کے درمیان میں بھی لکھ دوں گا. یہ میرے پاس آ گئی فرسٹ پاسبلٹی اور یہ میرے پاس آ گئی سیکنڈ پاسبلٹی. تو اب ان دونوں کو جب میں کمبائن کر کے لکھوں گا تو میرے پاس کیا بن جائے گا, ریگولر ایکسپریشن. تو ان دونوں کو دیکھیں میں نے کمبائن کر لیا, یہ میرے پاس ریگولر ایکسپریشن آ گیا. تو اب میں نے اس کا کیا بنانا ہے, این ایف اے. این ایف اے بنانے کے لیے ہم نے انیشیل اسٹیٹ بنائی. ٹھیک ہے. پہلے ہم اب دو پاسبلٹیز ہیں, ایک یہ والی ہے اور ایک یہ والی ہے. پہلے ہم اس کے لیے بنا لیتے ہیں. اچھا, اس میں ہم دیکھیں گے جس کے اوپر سٹار نہیں ہے پہلے اس کے لیے بنانا ہے. اے کے اوپر سٹار نہیں تھا
इस स्टेट से इस स्टेट के लिए मैंने ए बना दिया, ठीक है। उसके अलावा बी के ऊपर स्टार नहीं था, तो इस स्टेट से आगे मैंने इस स्टेट तक बी बना दिया, ठीक है। अब ये एंड बी पे हो रहा था ना, इस वजह से इसको मैंने फाइनल स्टेट भी बना दिया। तो उसके बाद आप देखें इनके दरमियान लूप लग रहा था, मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया, तो ये एक पॉसिबिलिटी का मेरे पास बन गया। बिल्कुल इसी तरह अब हम आते हैं दूसरी वाली पॉसिबिलिटी की तरफ, इस वाली की तरफ। तो ये देखें स्टार्ट किससे हो रहा है, बी से। तो मैं इनिशियल स्टेट यहाँ से एक लाइन निकाल बी के लिए। तो ये देखें आप, ये इस स्टेट से इस स्टेट तक इसको रीड करता हुआ आएगा। यहाँ पे बी मिसिंग है, तो यहाँ पे आपने बी लिख लेना है, ठीक है। ये बी के लिए है और फिर लास्ट में ए है, तो इस स्टेट से इस स्टेट तक यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे ए लिखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसने बी को रीड कर दिया, ये वाला बी, और फिर इस स्टेट से इस स्टेट तक इसने यहाँ पे ए को रीड कर लिया, ये वाला ए। इनके दरमियान ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बी है और फिर ए है और इसके दरमियान में फिर लूप है, तो ये हमने यहाँ पे इसका लूप लगा लिया, तो ये इसका NFA बन गया। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन डबल ए। डबल ए का मतलब होता है दो इकट्ठे ए, इनके दरमियान कुछ और नहीं आ सकता, इनके दरमियान भी नहीं आ सकता, दो इकट्ठे हों। तो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डबल ए लाजमी आए, ठीक है। तो उसने कंडीशन दी थी डबल ए की, मैंने डबल ए यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद उसने डबल ए से पहले तो कुछ भी नहीं कहा, कोई भी कंडीशन नहीं दी, कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने ए प्लस बी का होल स्टार उससे पहले लिख लिया। और बिल्कुल इसी तरह उसने लास्ट में भी कोई कंडीशन नहीं दी थी कि डबल ए के बाद कुछ भी आ सकता है, तो उसके बाद भी मैंने ए प्लस बी का होल स्टार लिख लिया। NFA बनाने के लिए सबसे पहले इनिशियल स्टेट बनाएंगे, उसके बाद अब देखें ये रेगुलर एक्सप्रेशन था, इसमें जिनके ऊपर स्टार नहीं है पहले वो बनाते हैं। तो ये वाला डबल ए है, पहले ए के लिए बना लेते हैं। इस स्टेट से इस स्टेट तक ए हो गया, एक ए हो गया, अब एक रह गया, तो ये हमने इस स्टेट से इस स्टेट तक दूसरा ए के लिए बना लिया और इसको हमने फाइनल स्टेट बना दिया, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे आप देखें कि डबल ए से पहले लूप लगता है, इधर स्टार है, तो इससे पहले यहाँ हम ए प्लस बी का लूप लगा देंगे। और बिल्कुल इसी तरह डबल ए के बाद भी एक ए प्लस बी का होल स्टार है, एक ए डबल ए के बाद यहाँ पे भी ए प्लस बी का लूप लगता है, तो ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन का NFA बन गया है। अच्छा, उसके बाद ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ इफ सिग्मा इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो इवन लेंथ आपको पता है कि जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन लेंथ के नंबर्स होते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं, तो हम 2 के मल्टीपल्स वाले बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने गौर करना है, सिग्मा सिर्फ ए के इक्वल है, इसमें बी नहीं है। तो डबल ए, तो 2 लेंथ चाहिए थी हमें, 2 के मल्टीपल्स चाहिए, तो हम डबल ए बना लेते हैं, ठीक है। अब ये एक इसकी लेंथ 2 है और ऊपर स्टार लगा देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे पहला जो स्ट्रिंग बनेगा वो नल बनेगा, नल भी आपको पता है इवन नंबर ही होता है। उसके बाद अगर एक दफ़ा ये लें हम स्टार के अंदर जो है तो डबल ए आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एक दफ़ा डबल ए ले लें, लूप लगा हुआ है ना, फिर उसको 2 दफ़ा ए ले लें, तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास 4 दफ़ा ए। उसके बाद फिर 4 दफ़ा तो ए आया हुआ है ना यहाँ पे, तो चलिए इसको दोबारा चलाते हैं। एक दफ़ा हम डबल ए लें, ये आ जाएगा, फिर दोबारा हम डबल ए लें, फिर 4 दफ़ा ए आ जाएगा, फिर दोबारा डबल ए लें तो 6 दफ़ा ए आ जाएगा। तो फिर हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। देखें यहाँ पे 0 2 4 6 लेंथ आ रही है, तो ये इवन लेंथ के जो हैं स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो अब हम इसका जो सा NFA बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट बना ली, उसके बाद इनिशियल स्टेट से दूसरी स्टेट बनाई और ये डबल ए है, ठीक है। डबल ए के ऊपर भी लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेट से इस स्टेट पे मैंने एक ए के लिए बना लिया, ठीक है। और फिर इस ए के बाद ये वाला ए आ रहा है, तो इस स्टेट पे था, इस स्टेट से मैं वापस इसी स्टेट पे ले आया हूँ इसको ए को रीड करते हुए, ठीक है। और फिर इसी को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे फाइनल स्टेट लगा देता, यहाँ से वो इनिशियल को स्टार्ट करता
और ए को रीड करता और यहाँ पे रुक जाता, तो वो तो फिर ए खाली जनरेट होता, यानी 1 लेंथ का नंबर जनरेट होता। मैं तो नहीं चाहता कि 1 लेंथ का नंबर जनरेट हो, मैं कहता हूँ कि इवन नंबर जनरेट हो। अभी इसे देखें, यहाँ से यहाँ पे आएगा, एक ए हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस जाके यहाँ पे वो रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्टेट है। 2 की लेंथ का नंबर आ गया। अगर आपको 4 की लेंथ का चाहिए तो फिर आप यहाँ से फाइनली इसको करते, फिर लूप चलाते हो आप, तो यहाँ तक 3 लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रुक नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट है। फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पे रुक सकता है, 4 ए हो जाएंगे, तो इस तरह ये 4 ए भी रिट्रीव हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये इस तरह करके लूप चलता रहेगा और इससे मुझे इवन लेंथ के नंबर्स स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर सिग्मा ए और बी के इक्वल है तो ऐसे स्ट्रिंग्स आपने जनरेट करने हैं जो जिनमें इवन नंबर ऑफ बीज आते हों, और ए की यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ बी की कंडीशन है कि बी इवन नंबर ऑफ आने चाहिए। तो बी की इवन नंबर ऑफ कंडीशंस थी, हमने क्या किया, 2 बी लिख के और उसके ऊपर स्टार लगा दिया, जिस तरह ए का हमने किया था ना लास्ट क्वेश्चन में कि इवन नंबर ऑफ ए होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हमने बी के भी इवन नंबर 2 लिख के 2 के ऊपर स्टार डाल दिया कि 2 के मल्टीपल्स आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे अब साथ 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, लास्ट क्वेश्चन में एक ही अल्फ़ाबेट था, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ए भी है ना, ए की तो कोई कंडीशन नहीं है। अब ये इवन नंबर ऑफ बी तो हो गए हैं, लेकिन ए इनके दरमियान में तो आ सकता है ना, तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, इनके दरमियान में ए स्टार डाल देते हैं कि 2 बी तो इवन नंबर ऑफ तो बी होंगे, लेकिन ए जितने मर्जी आ जाएं इनके दरमियान में। इसी तरह अब इनके दरमियान में ए आ सकता है, दोनों बी के दरमियान में, तो इससे पहले भी तो ए आ सकता है, तो उसके लिए भी हम एक ए स्टार कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे इनके दरमियान में ए आ सकता है, इनसे पहले भी ए आ सकता है, तो उनके बाद में भी तो ए आ सकता है, इस वजह से हमने उसके लास्ट में भी ए स्टार डाल देंगे, क्योंकि सिर्फ बी की कंडीशन उसने दी थी ना, ए की तो कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए ए यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, सारी जगह पे हम ए को डाल रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम इसका बनाते हैं NFA। सबसे पहले हमने इनिशियल स्टेट बना ली, उसके बाद आप देखें किसके ऊपर स्टार नहीं है, इसके ऊपर भी स्टार है, इसके ऊपर स्टार नहीं है, एज अ होल है, लेकिन इस अकेले के ऊपर नहीं है, इस अकेले के ऊपर भी नहीं है, बाकी सब के ऊपर स्टार है। हम पहले इसका बना लेते हैं जिसके ऊपर स्टार नहीं है, बी के ऊपर स्टार नहीं है। तो ये वाला यहाँ से हमने एक और स्टेट बनाई, और इस बी के लिए हमने इस स्टेट से बी को रीड करते हुए यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये वाला बी था, उसके ऊपर स्टार नहीं था, फिर इसी स्टेट से वापस इस स्टेट पे आ जाएगा बी को रीड करते हुए, ठीक है। तो ये हमने इस बी और इस बी का बना लिया, क्योंकि इनके ऊपर एज अ होल स्टार था, इसलिए मैंने इसका लूप लगाया है जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया है। और अब देखें इन दोनों बी के दरमियान में एक ए है, ये यहाँ से एक बी आया, ठीक है, सॉरी ये वाला जो स्टार है ना, ये देखें इन दोनों से पहले ना एक स्टार है, ए स्टार है, तो मैंने क्या काम किया, इस बी को स्टार्ट होने से पहले एक लूप लगा लिया, ठीक, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में भी ए स्टार है, तो ये वाला एक बी आ गया और इसके बाद ए स्टार है, तो यहाँ पे मैंने उसका लूप लगा लिया, उसके बाद फिर बी है, फिर यहाँ पे से ये बी आ गया, और ये हमारे पास इसका NFA आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर सिग्मा 0 और 1 के इक्वल है तो आपने इसके ऑल स्ट्रिंग्स का आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिनकी लेंथ 2 है, ठीक है। तो सारे स्ट्रिंग्स 2 की लेंथ के होने चाहिए, तो हम क्या काम करते हैं, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं 0 + 1। इन दोनों में से आपको पता है एक चूज़ होता है स्ट्रिंग के लिए, या तो 0 या तो 1। अगर 0 चूज़ होता है या 1 चूज़ होता है, जो भी चूज़ होता है, अभी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी 1, ठीक है। फिर हम क्या काम करते हैं, एक और 0 + 1 करते हैं, एक यहाँ से चूज़ होगा, सपोज करो 0 आ जाता है, 0 यहाँ से चूज़ हो गया और फिर 1 यहाँ से चूज़ हो गया, तो 2 की लेंथ का बन गया ना। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया कि 2 की लेंथ के सारे स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा, ये 2 से ज़्यादा वाले लेंथ वाले नहीं करेगा जनरेट। तो इसका NFA बनाने के लिए हम सबसे पहले इनिशियल स्टेट बनाएंगे,
उसके बाद 0 + 1 ये वही वाला है जो स्टार्ट में हमने किया था, a + b वाला। यहाँ से हम इसके लिए 0 और 1 का बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने एक फाइनल स्टेट बनाई और 0 और 1 का हमने ये वाला जो 0 और 1 था उसके लिए हमने यहाँ पे ये वाला बना लिया, और ये जो हमारा NFA है वो बन गया। और ये वाला जो मेथड है ना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये वाला बनाना चाहते हैं तो ये वाला बना लें, ये वाला बनाना चाहते हैं तो ये वाला बना लें, ये दोनों सेम ही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर सिग्मा a और b के इक्वल है तो आपने स्ट्रिंग्स मल्टीपल ऑफ 3 के बनाने हैं, यानी 3 के मल्टीपल हों स्ट्रिंग्स सारे। तो 3 के मल्टीपल होने के लिए हम क्या काम करते हैं कि पहले 3 की लेंथ वाले इंटीजर बनाते हैं, ठीक है। 3 की लेंथ वाले इंटीजर स्ट्रिंग बनाते हैं। तो a और b है मेरे पास, a + b जब मैं करूँगा, अभी मेरे पास कितनी लेंथ होगी है, 1 लेंथ, क्योंकि या तो फिर a होगा या b होगा। तो a या b एक लेंथ के हो गए। उसके बाद मैं 2 लेंथ इसकी करूँगा, एक a यहाँ से चूज़ हो सकता है, यहाँ से चूज़ हो सकता है, 2 लेंथ होगी मेरी। उसके बाद एक और मैं a + b करता हूँ, अब 3 लेंथ होगी है। यहाँ से सपोज करो b चूज़ करता हूँ, यहाँ से b चूज़ करता हूँ, यहाँ से a, b b a, तो इसकी लेंथ क्या बन जाएगी स्ट्रिंग की, 3। अब 3 की लेंथ का तो बन गया, लेकिन मैंने इसके मल्टीपल्स बनाने हैं, 3 की लेंथ से बनने वाले सारे स्ट्रिंग्स बनाने हैं। उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे ऊपर स्टार डाल दूँगा, ठीक है। अब 3 की लेंथ से बनने वाले सारे स्ट्रिंग इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आते हैं हम इसकी NFA की तरफ। सबसे पहले हमने इनिशियल स्टेट बना ली, ठीक है। a + b पहले इसके लिए हम बना लेते हैं, ये एक स्टेट बनाई है और यहाँ से a + b का बन गया, ठीक है। और उसके बाद a + b दोबारा है, उसके लिए भी ये बना लिया, ठीक है। और फिर लास्ट वाला a + b था। तो अब हमारा ये इन तीनों का ऊपर एक लूप बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इस वजह से इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट पे मैं उसको उठा के ले आया हूँ, और a और b, ये वाला a और b है, ये वाला a और b है। तो ये एक लूप बन गया है 3 का, ये इस तरह करके चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर स्टार था, ये अब इन सब का स्टार बन गया, ठीक है। अब ये 3 के मल्टीपल हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स वाला यूज़ किया है और यहाँ पे 1 लाइन वाला यूज़ किया है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सेम है, तो जो मर्ज़ी आप यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन एटलीस्ट 1 a एंड विद b, यानी एटलीस्ट का मतलब होता है ऐसे, इसका मतलब है कि कम से कम एक दफ़ा a आए सब स्ट्रिंग्स में, और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो हमेशा एंड b से होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। अच्छा, उसने क्या कहा है कि कम से कम एक दफ़ा a लाजमी आए, तो मैंने a लिख दिया, कम से कम एक a अब लाजमी दफ़ा आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, सेकेंडली उसने ये कहा है कि b पे एंड होना चाहिए, तो इसको एंड में मैंने b लिख दिया, ठीक है। तो कंडीशन ख़त्म हो गई है। अब एंड में, इसके एंड में तो कुछ भी नहीं आ सकता, लेकिन इनके दरमियान में तो कुछ भी आ सकता है, और इसके स्टार्ट में भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि उसने ये कहा है सिर्फ एक दफ़ा a आए और एंड b से आना चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, एंड इसके आखिर में तो कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि b से एंड करना है, तो इनके दरमियान में a + b डाल देते हैं। इससे इसके दरमियान कुछ भी आ जाए, a b a कोई भी स्ट्रिंग आ जाए, यहाँ पे इनके दरमियान में वो आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह उसने स्टार्ट की कंडीशन भी नहीं दी, तो स्टार्ट में भी जो मर्ज़ी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके लिए हम a + b का होल स्टार डाल देंगे। तो ये हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम इसका NFA बनाने के लिए सबसे पहले इनिशियल स्टेट बनाई, उसके बाद अब इसमें देखना है जिसके ऊपर स्टार नहीं है, a के ऊपर स्टार नहीं था, सबसे पहले मैंने a के लिए बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखो b पे स्टार नहीं है, तो मैंने b के लिए बना लिया, ठीक है। b पे एंड हो रहा था, इसलिए मैंने इसको फाइनल स्टेट भी बना लिया। अब सिंपल सी बात है, देखो कि स्टार वाले लूप कहाँ कहाँ पे लगेगा। b से पहले एक लूप लग रहा है, ये b था, तो एक लूप यहाँ पे लगा लेते हैं हम, और एक a से पहले है, एक हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं। तो आप देखें, ये वाला लूप a से पहले था तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और दूसरा b से पहले था, ठीक है, तो ये b से पहले मैंने लूप लगा लिया। तो ये इसका NFA बन गया,
تو آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی ان ایگزامپلس کی، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے یا سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ میسج کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں۔ سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ گڈ بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔